बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अफशा। क्लास 9th आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5। एक्सरसाइज इसकी है 5.1। ठीक है, ये फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज है। इसमें आपने फैक्टराइज करना है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 2abc माइनस 4abx प्लस 4abd। नाउ लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, अब हमने इसको करना है फैक्टराइज। ठीक है, फैक्टराइज का मतलब ये है कि आपने उसके फैक्टर्स करने हैं। ठीक है, लाइक आपको अगर 10 दिया गया है, आप उसके फैक्टर्स कैसे लिख सकते हैं। जैसे कि ये आपका 10 है, 10 के फैक्टर्स आप लिख सकते हैं 2 × 5। ये 2 इसके फैक्टर आ गए 10 के। ठीक है, 2 5 ज़ा 10। इस तरह आपने फैक्टर्स निकालने हैं और इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, जैसे 2 5 ज़ा 10 हो गया। 15 है तो उसके फैक्टर क्या बन जाएंगे 3 × 5। ठीक है, ऐसे आपने फैक्टर्स निकालने हैं। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आप देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने स्टेप करना है वो आपने ये करना है कि आपने इस पूरी टर्म में से देखना है कि क्या चीज़ आप कॉमन ले सकते हैं। आप देखें, मिनिमम वैल्यू आपने लेनी होती है। अब यहाँ पे 2 है, 4 है, 2 है। ठीक है, इसमें से आप 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 आप ले लें कॉमन। नेक्स्ट ABC है, इसका देखें ABC, इधर ABX है और इधर ABD है। मीन के AB जो ये टर्म है ना AB, इधर भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो मैं AB को भी कॉमन ले लूँगी, AB। ठीक है, अब हमने देखना है कि बाकी बच क्या जाता है। यहाँ से देखें आप 2AB, ये सारा बाहर है तो यहाँ पे सिंपल क्या बच गया है C माइनस 2 2 ज़ार 4। ठीक है, 2 2 ज़ार 4 तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, और AB बाहर है इसका, सिंपल X आ जाएगा, प्लस 2 1 ज़ार 2, साथ ये AB बाहर है। ठीक है, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती, AB बाहर है तो हमारा सिंपल यहाँ पे क्या बच गया है, ये वाला D, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है 9xy माइनस 12x² y प्लस 18y²। ठीक है, अब आप इधर देखें, इसके पास 9 है, इधर 12 है, इधर 18 है। तो मैं यहाँ पे एक ऐसी रकम लूँगी कॉमन जो मतलब तीनों के पास आ जाए। मतलब अगर मैं 9 लेती हूँ तो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, 9 के टेबल पे ये और ये दोनों हो जाते हैं डिवाइड, ये डिजिट नहीं होता, तो मैं इसमें से 3 कॉमन ले सकती हूँ क्योंकि 3 के टेबल पे ये तीनों जो टर्म्स हैं वो डिवाइड हो जाती हैं, तो मैं 3 कॉमन लूँगी। ठीक है, उसके बाद देखें x है, ये x है, ये x² है और यहाँ पे कोई x नहीं है, लिहाजा मैं x कॉमन नहीं ले सकती। y इधर 1 है। ठीक है, जिसके ऊपर कोई पावर नहीं हो तो उसका मतलब ये होता है कि उसकी पावर 1 है। y 1 है, यहाँ पे भी y 1 है और यहाँ y 2 है, मतलब मिनिमम y की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो मैं y कॉमन ले लेती हूँ। ठीक है, y कॉमन आ गया है। अब आप 3 के टेबल पे 9 को डिवाइड करें, 3 3 ज़ार क्या आ जाएगा 9, 3 लिख दें, साथ में ये y बाहर है, इसके साथ ये x लिख दें, माइनस 3 के टेबल पे। ठीक है, आपने 12 लाना है, 3 4 ज़ार 12, 4 आ जाएगा, साथ में ये y बाहर है, इधर से ये x² बच गया, वो लिखें आप, प्लस 3 6 ज़ार 18, 6 लिखें। अब ये y² है, एक y बाहर है तो एक y यहाँ पे बच जाएगा, मैं वो लिख दूंगी, और यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। स्टूडेंट्स, अब हमारा जो थर्ड इसका पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, वो है -3x² y माइनस 3x प्लस 9xy²। अब यहाँ पे मैं 3 कॉमन ले सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि 3 इधर भी है, इधर भी है और यहाँ पे भी 3 पे डिवाइड हो जाएगा, साथ में माइनस कॉमन लूँगी, -3। ठीक है, अब इधर x है, x², इधर x है और इधर x है, तो मैं x भी कॉमन ले लूँगी। y अब देखें, y यहाँ पे तो है लेकिन यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे है। अब तीनों के पास अगर एक चीज़ होती है तो वो कॉमन ली जा सकती है, अगर 2 के पास है और 1 के पास नहीं है तो वो कॉमन नहीं ले सकते। तो अब आपने यहाँ पे -3x कॉमन ले लिया है, तो अंदर देखते हैं क्या बचता है। यहाँ पे 3x, ठीक है, बाहर आ गया,
एक्स स्क्वायर है, एक एक्स बाहर है, तो आपका एक्स बच जाएगा, साथ में वाई आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा प्लस 3 1 ज़र 3, ठीक है, 1 और x, ठीक है, ये पूरी की पूरी टर्म हमारी बाहर है, तो यहाँ पे सिंपल हम 1 लिख देंगे प्लस, अब आप देखें, सॉरी ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, 3 3 ज़र 9, 3 आ जाएगा, x बाहर है, साथ में हमारा आ जाएगा y स्क्वायर। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, अब हमारा फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में आप देखें, इधर 5 है, इधर 10 है, इधर 20, यानी 5 के टेबल पे ये तीनों टर्म्स डिवाइड हो जाती हैं, तो मैं 5 कॉमन ले लूँगी, 5 कॉमन लें, ठीक है। यहाँ पे a है, यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है, यहाँ a की वैल्यू जो है पावर है 1, ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, हमने मिनिमम वैल्यू लेनी होती है, तो हम सिंपल a लेंगे, ठीक है, क्योंकि तीनों के पास उस रकम का होना ज़रूरी है। अब b है, b स्क्वायर है, यहाँ पे b क्यूब है, और यहाँ पे सिंगल b है, तो इधर से भी मैं सिंपल b लूँगी, मिनिमम वैल्यू। c क्यूब है, ठीक है, और यहाँ पे c सिंगल है, और यहाँ c स्क्वायर, तो यहाँ पे भी मैं c सिंपल लूँगी। अंदर देखें अब क्या बच जाता है। अब देखें कि 5ab, ठीक है, बाहर है, तो एक b इधर से बच गया, एक b लिख दें, साथ में आपका c क्यूब है, एक c बाहर है, तो एक आपका यहाँ पे आ जाएगा c स्क्वायर, माइनस 5 2 ज़र 10, 2 लिखें, a स्क्वायर में से एक a बाहर है, तो एक a लिखें, b क्यूब में से एक b बाहर है, तो b स्क्वायर लिखें, c है, c सिंगल है, और यहाँ पे सिंगल ही है, तो आपने c नहीं लिखना। अब माइनस 5 4 ज़र 20, 4 लिखें, a क्यूब, ठीक है, a क्यूब में से एक a बाहर है, तो एक a स्क्वायर बच जाएगा, b, ठीक है, b सिंगल है और सिंगल ही बाहर है, तो आप b और b जो बाहर है तो वो नहीं लिखेंगे, c स्क्वायर में से एक c बाहर है, एक c आप लिख देंगे, और यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। स्टूडेंट्स, अब हमारा है इसका 5 पार्ट, ठीक है। अब आप देखें ये थोड़ा सा उनसे डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है कि इसमें अब आप देखें ये इस तरह की कंडीशन आ रही है जिसमें एक चीज़ दोनों के पास कॉमन है। जो कॉमन है x माइनस 3y इस टर्म के साथ भी है और x माइनस 3y इस टर्म के साथ भी है, तो मैं x माइनस 3y को कॉमन लूँगी। पहले x माइनस 3y कॉमन आ गया है, तो यहाँ पे इसके साथ जो टर्म थी वो आ जाएगी 3x क्यूब y माइनस, और यहाँ इसके साथ ये जो टर्म थी 7x स्क्वायर y स्क्वायर ये आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में मैं x माइनस 3y को एज इट इज़ लिखूंगी, और यहाँ से अब मैं देखती हूँ कि मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, ठीक है। आप देखें कि यहाँ पे हम 3 नहीं ले सकते, 7 नहीं ले सकते, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट है, कॉमन नहीं आ सकते। अब x क्यूब है, इधर x स्क्वायर है, मिनिमम वैल्यू हमारी x स्क्वायर की है, मैं x स्क्वायर कॉमन लूँगी, y एंड y स्क्वायर, ठीक है, तो y लूँगी मैं कॉमन, y आ जाएगा। तो ये कॉमन लेने के बाद अब यहाँ पे हमारा क्या बच गया है 3, ठीक है, x माइनस, और यहाँ पे देखें 7 x स्क्वायर है, x स्क्वायर बाहर है तो कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पे y स्क्वायर में से एक y बाहर है तो एक y बच जाएगा, ठीक है। यहाँ करने के बाद आपने फिर इनको रीअरेंज कर लेना है। ये वाली टर्म आप पहले ले आए, x स्क्वायर y, फिर x माइनस 3y और 3x माइनस 7y, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं इसका 6 पार्ट, क्वेश्चन 1 का 6 पार्ट। 2xy क्यूब x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 8xy स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5। आप देखें x स्क्वायर प्लस 5 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, यानी दोनों टर्म्स के पास x स्क्वायर प्लस 5 है, तो मैं x स्क्वायर प्लस 5 को कॉमन लूँगी, x स्क्वायर प्लस 5 ये आपका आ गया है कॉमन, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका क्या बच गया है, यहाँ से बच गया है 2xy क्यूब, और यहाँ से बच जाएगा 8xy स्क्वायर, ठीक है, ये बच गया है। नेक्स्ट स्टेप में मैं एज इट इज़ इस टर्म को ऐसे लिख दूँगी।
अब यहाँ से मैं कॉमन लूंगी, यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, एक तो 2 ले सकती हूँ, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 4 ज़ा 8, 2 आ जाएगा कॉमन। फिर आप देखें x, यहाँ पे भी यहाँ पे भी x कॉमन ले सकती हूँ। y क्यूब एंड y स्क्वायर, तो मिनिमम वैल्यू मैं y स्क्वायर को लूंगी, y स्क्वायर, ठीक है। अब देखें अंदर क्या बच जाएगा, 2x, ठीक है, बाहर है, y क्यूब में से y स्क्वायर बाहर है तो सिंपल y बच जाएगा। और यहाँ पे 2 4 ज़ा 8, x बाहर है, y स्क्वायर भी बाहर है, ठीक है, ये आ जाएगा। अब हम इसको अरेंज करेंगे, रीअरेंज कर लेंगे, 2x y स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, और फिर y प्लस 4, यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अफशा। क्लास 9 हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1, ठीक है, ये है फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन इसका हम कर चुके हैं, सेकंड क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है 5ax माइनस 3ay माइनस 5bx प्लस 3by। नाउ लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए थे फैक्टराइजेशन के, ठीक है, उनमें हमारे पास 3 टर्म्स थी। उनमें से हम देखते थे तीनों के पास जो चीज़ कॉमन होती थी वो लेते थे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। अब यहाँ पे हमारे पास है 4 टर्म्स, ठीक है। अगर देखें मैं यहाँ से a कॉमन लेती हूँ तो a तो इसके पास है, इस वाली रकम के पास भी ये a है, लेकिन यहाँ पे a नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं y लेती हूँ, y देखें आप, यहाँ पे है इसके पास, इधर भी है, लेकिन इन दोनों के पास नहीं है। अब इस तरह के क्वेश्चन जिसमें 4 टर्म्स आ जाती हैं उसमें हम पेयरिंग कर लेते हैं, ठीक है, फिर उनको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हमारा एक पेयर ये बन जाएगा, ठीक है, ये वाली ये सारी टर्म एक पेयर बन जाएगी और ये वाली टर्म दूसरा पेयर बन जाएगी, ठीक है। अब आपने इस टर्म में से कुछ कॉमन लेना है जो आप ले सकते हैं। आप इसमें से क्या ले सकते हैं, a, ठीक है। इसके अलावा 5 भी नहीं ले सकते, x भी नहीं ले सकते हैं, ठीक है, और 3 भी नहीं, y भी नहीं, क्योंकि दोनों के पास होना ज़रूरी है। आप a सिर्फ कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ बच जाएगा 5x माइनस, ठीक है, और यहाँ पे ये 3, a यहाँ पे था वो बाहर चला गया तो यहाँ पे बच गया y। यहाँ से अब मैं क्या कॉमन लूँगी, यहाँ से 5 भी नहीं ले सकती, ठीक है, ना ही 3, x भी नहीं, यहाँ से मैं b कॉमन ले सकती हूँ, b दोनों के पास है, ठीक है, b कॉमन ले लूँगी। यहाँ बच जाएगा 5 साथ x, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, क्योंकि बाहर हमारा माइनस का साइन है, ठीक है, वो प्लस के साथ माइनस हो जाएगा और 3 हो जाएगा। यहाँ पे b हमारा बाहर है और y बच जाएगा, ठीक है। अब आप देखें कि 5x माइनस 3y, ठीक है, यहाँ पे भी है यहाँ भी है, आप इसको कॉमन लेंगे, यह आपका कॉमन आ जाएगा 5x माइनस 3y, कॉमन आ गया है। और a माइनस बी आपने इसको एक जो है ब्रैकेट्स में कर लेना, a माइनस बी, ये एक ब्रैकेट में होगी, और 5x माइनस 3y दोनों के पास है तो ये हमने कॉमन ले लिया है और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। स्टूडेंट्स, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है 3xy प्लस 2y माइनस 12x माइनस 8, ठीक है। आपने देखना है कि इसमें से ये आपका एक पेयर है और आपका एक ये पेयर है, आप इसमें से क्या क्या कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से मैं सिर्फ y कॉमन ले सकती हूँ क्योंकि x यहाँ है यहाँ नहीं है, ठीक है, 3 भी नहीं ले सकती, 2 भी नहीं ले सकती, दोनों के पास होना ज़रूरी है तो वो चीज़ कॉमन होती है। अब यहाँ पे y है जो दोनों के पास है तो y मैं बाहर ले लूँगी और 3x यहाँ से क्या बच जाएगा, प्लस और 2, क्योंकि y बाहर जा चुका है, माइनस यहाँ से मैं अब क्या कॉमन लूँगी, यहाँ से मैं लूँगी 4, ठीक है, क्योंकि 4 के टेबल पे ये दोनों टर्म्स डिवाइड हो जाती हैं, 4 3 ज़ा 12, ठीक है, x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, ठीक है।
अब आप देखें कि y माइनस 4 एक ब्रैकेट में आप कर लें और 3x+2 दोनों के पास है, तो आप इसको कॉमन ले लें, दोनों टर्म्स के साथ है, ये 3x+2 कॉमन आ जाएगा और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। स्टूडेंट्स, अब हमारा इसका थर्ड पार्ट है x³ + 3xy² - 2x² - 6y³। ठीक है, आपका इन दो रकमों का एक पेयर बन गया और आपका इन दोनों रकमों का एक पेयर बन गया। ठीक है, यहाँ से अब मैं देखूंगी क्या कॉमन ले सकती हूँ। x³ यहाँ है, x यहाँ है। ठीक है, x की जो मिनिमम वैल्यू है वो कॉमन ली जा सकती है, तो वो हमारी x आ जाएगी। इसके अलावा मज़ीद यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं लिया जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पे x³ में से एक x बाहर है, तो यहाँ पे x² बच जाएगा और यहाँ पे 3 साथ में y², एक x था, एक x बाहर चला गया। ठीक है, y² आ जाएगा माइनस, यहाँ से अब क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 लेंगे। ठीक है, और साथ में हम यहाँ पे लेंगे y, 2y। यहाँ पे देखें अब आपका 2 1 ज़ा 2, तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, x को लिखेंगे, x² साथ y बाहर है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6 3। ठीक है, और साथ में हम लिख देंगे y³ में से एक y बाहर है, y²। अब इसको और इस टर्म को हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे x - 2y, और इसमें से दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे x² + 3y², ये हमारा कॉमन आ जाएगा और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन 2 का फोर्थ पार्ट, जो कि है x² - y²। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज z प्लस y² - z² इंटू, ठीक है, x आ जाएगा। यहाँ पे z इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, x जो है इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ये हमारा डिफरेंट किस्म का क्वेश्चन जो ऊपर किए हुए हैं ना क्वेश्चन, उनसे ये थोड़ा डिफरेंट है। पहले यहाँ पे हम ये जो टर्म बाहर है इनको आपस में अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, z, ठीक है, x² से मल्टीप्लाई होकर x² z बनेगा माइनस, ठीक है, यहाँ पे y² साथ z आ जाएगा। अब यहाँ पे करेंगे y², ठीक है, x आ जाएगा, या xy² लिख लें, माइनस x और यहाँ पे z² आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखें कि हम पेयर बना लेते हैं। पेयर हमारा पहले इस टर्म का एक पेयर हो जाता है, इस टर्म का एक पेयर हो जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे यही स्टेप करेंगे, इसको पेयरिंग में करेंगे और फिर कॉमन लेंगे, तो हमारा ये क्वेश्चन एज इट इज़ बन जाएगा जैसे ऊपर है। जैसे कि मैं यहाँ से z कॉमन लेती हूँ, ठीक है, अंदर x² - y² बचेगा, तो वो तो हमारा ऊपर क्वेश्चन ही बन जाएगा। तो यहाँ पे अब हम थोड़ा अपना रूल चेंज करेंगे। रूल कैसे चेंज करेंगे कि यहाँ पे हम x और x को इनको इकट्ठा कर लेंगे, x² z प्लस xy² माइनस xz² और ये माइनस y² z। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने इनकी जगह चेंज कर दी है, xy² को x² z के करीब ले आए हैं, यहाँ पे रख दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ से अब क्या कॉमन ले सकते हैं हम, x, यहाँ पे बच जाएगा xz प्लस x बाहर है y²। यहाँ से अब देखिए आप क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से आप z कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बच गया हमारा x साथ z, क्योंकि z² में से एक z बाहर है, एक z बच जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और y² z है, y², ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि z हमारा कॉमन में है। ठीक है, अब आप इसको ब्रैकेट में लिख लें, x माइनस z, ठीक है, xz प्लस y², ये दोनों जो है आपने कॉमन है आपकी, तो आपने इसको एक दफ़ा यहाँ पे लिख लेना, xz प्लस y²। ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अफशा। क्लास 9th हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1। ये फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज है, इसके 2 क्वेश्चंस मैं करवा चुकी हूँ आपको। आज हम इसका थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि है इसका फर्स्ट पार्ट, 144a² + 24a + 1।
Now let's start the solution of this question. स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन दिया गया 144a स्क्वायर प्लस 24a प्लस 1। फर्स्ट स्टेप में आप ऐसे ही क्वेश्चन को लिख लें, 144a स्क्वायर प्लस 24a प्लस 1। फिर इसके बाद आप देखें, गौर करें कि आपके पास ये तीन टर्म्स हैं। इन तीनों टर्म्स में से अगर आपको कुछ कॉमन आता है तो आप वो लें, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ से हम a ले सकते हैं, लेकिन यहाँ से a नहीं ले सकते, और यहाँ से भी हम कुछ भी कॉमन नहीं तीनों टर्म से ले सकते हैं। तो मतलब यहाँ से हमारा कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता। कॉमन वाली बात हो गई। अगर जब कॉमन नहीं आता फिर हम नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये जो टर्म है ना, ये किसी चीज़ का स्क्वायर बन रही है, ठीक है। ये भी आपका किसी चीज़ का स्क्वायर बन रहा है। यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है, जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हमने यहाँ पे यही फार्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पे अब मैं देखती हूँ कि 144 है, कोई ऐसा डिजिट जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो 144 आ जाए। तो मैं इसके लिए लेती हूँ 12a, ठीक है। देखिए 12a को आप 12a से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 144a स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फार्मूले के मुताबिक हम ओपन करेंगे। यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, a स्क्वायर, तो मतलब 12a इसका स्क्वायर प्लस 2a, a हमारा 12a है, ये लिखेंगे। b हमारा यहाँ पे लास्ट डिजिट होता है वो b, ये 1 है, प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर आपने ले लेना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 12a प्लस 1 हमारा फार्मूला बनेगा a प्लस बी होल स्क्वायर। तो अब यहाँ से हम इसको फार्मूला बना लेंगे 12a प्लस यहाँ से 1 होल स्क्वायर। इसको आप 12a को प्लस 12a प्लस 1 को अगर आप 12a प्लस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका ये ऊपर वाला सारा आंसर आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा जो आंसर यही आ गया है इस क्वेश्चन का, 12a प्लस 1 होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स, अब इसका सेकंड पार्ट है a स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस 2 प्लस बी स्क्वायर बाय a स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे भी हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे अब प्लस का फार्मूला नहीं है, यहाँ पे माइनस का लगाना है। माइनस का फार्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यह आपका a माइनस बी होल स्क्वायर को ओपन करके ये आपकी टर्म आ जाती है। आप यहाँ वाली टर्म को a कंसीडर करेंगे, यहाँ वाली को b कंसीडर करेंगे, और अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला इसको इस पर अप्लाई करेंगे। a बाई बी, ये आपका a हो जाएगा, a बाई बी इसका स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2a बाई बी, ठीक है। b ये वाली टर्म हमारी b बाई a प्लस बी स्क्वायर यानी b बाई a इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखें आप, ये वाली जो टर्म है इसके साथ कट जाएगी और ये इसके साथ कट जाएगी, तो आपकी ये सारी टर्म ख़त्म हो जाएगी, आपका -2 बचेगा, ठीक है। ऊपर वाली ये सेम सारी चीज़ ऊपर वाली ही बन जाएगी। अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, a बाय बी माइनस बी बाय a होल स्क्वायर, ठीक है। ये अब इसका फार्मूला बन गया है और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। स्टूडेंट्स, हमारा थर्ड क्वेश्चन है x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 14z x प्लस वाई प्लस 49z स्क्वायर। देखिए ये हमारी एक टर्म है, फिर ये सारी एक टर्म है और ये हमारी थर्ड टर्म है, ठीक है। इसमें अब आपने एक कंसीडर करनी है, दूसरी बी कंसीडर करनी है। यहाँ वाली रकम को आप जो है वो ए कंसीडर करते हो, लास्ट वाली को आप कुछ ऐसा लेते हो कि वो उसके के इक्वल आ जाती है, उसको बी कंसीडर करते हो, ठीक है। अब यहाँ पे भी माइनस वाला फार्मूला अप्लाई होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर, अब मतलब मैं यहाँ पे लिखूँगी x प्लस, ये हमारी सारी टर्म a के इक्वल है, x प्लस वाई
स्क्वायर माइनस 2a, ए हमारा x प्लस वाई, बी अब देखें यहाँ से हमारा ये 49z स्क्वायर है तो मैं 7z लूँगी, इसका स्क्वायर लूँगी तो हमारा 49z स्क्वायर हो जाएगा। तो मतलब यहाँ मैं 7z लिखूँगी प्लस बी स्क्वायर 7z स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये देखें ये ए स्क्वायर हो गया माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो आप x प्लस वाई माइनस, ठीक है, और ये 7z होल स्क्वायर, ये आपका फार्मूला बन गया है। आप इस सारी टर्म को इसी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका सारा ये वाला आंसर आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। स्टूडेंट्स अब हम करने जा रहे हैं इसका फोर्थ पार्ट, जो कि है 12x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 27। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। आप पहले आप देखते हैं कि इन तीनों में से कुछ कॉमन अगर आ सकता है तो कॉमन लेते हैं। ऊपर दिए गए सवालों में हमारा कुछ कॉमन नहीं आया था तो हमने कॉमन नहीं लिया था। यहाँ पे हमारा कॉमन आ सकता है, जो कि यहाँ पे हम ले सकते हैं 3। ठीक है, 3 कॉमन लेने के बाद यहाँ बच जाता है 3 4 ज़र 12, 4x स्क्वायर माइनस 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6x प्लस 3 9 ज़र 27। ठीक है, ये बन गया। अब आपने अंदर वाले क्वेश्चन को इसी तरह सॉल्व करना है स्क्वेयरिंग के फार्मूले से। यहाँ पे भी a माइनस बी होल स्क्वेयर का फार्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ अब हमारा ये a स्क्वायर मतलब 2x इसका स्क्वायर माइनस 2a b प्लस b स्क्वायर मतलब 3 इसका स्क्वायर। देखिए आप 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 हो जाएगा। 2 2 ज़र 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 और 7x 12x बन जाएगा, और 2 2 ज़र 4, 7x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 4x स्क्वायर ऊपर वाली सारी टर्म हमारी आ जाएगी। अब आप इसको मज़ीद कैसे लिखेंगे? 3 लिखने के बाद यहाँ आप लिख देंगे, ये आपका आया हुआ है 2x माइनस 3 होल स्क्वायर। ठीक है, और यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अफशा। क्लास 9th हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1। ये है फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज। इसके फर्स्ट 3 क्वेश्चन मैं अपनी वीडियोस में अपलोड कर चुकी हूँ, आप वहाँ से बासानी देख सकते हैं और मैथ को इजी वे में समझ सकते हैं। आज हम करने जा रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है 3x स्क्वायर माइनस 75y स्क्वायर। नाउ लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का सलूशन स्टार्ट करने से पहले मैं कहूँगी, अभी तक हम फैक्टराइजेशन के जो क्वेश्चंस करते आए हैं ये उनसे ज़रा डिफरेंट है। ठीक है, पहले हमारे पास 3 टर्म्स होती थी या 4 टर्म्स होती थी, अब हमारे पास आ गई हैं 2 टर्म्स। इनको भी हम आसानी से हल कर सकते हैं। आपने पहले ये देखना है कि दोनों टर्म्स में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से अब आप 3 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 3 की टेबल में ये भी आता है और 75 भी आता है। 3 कॉमन ले लें। ठीक है, 3 कॉमन ले लिया है तो अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ से 3 इसका चला गया तो यहाँ बच गया x स्क्वायर। यहाँ 3 पे इसको डिवाइड करें, 3 2 ज़र 6, ठीक है, 1 इधर लग जाएगा, 3 5 ज़र 15, आपका आ जाएगा माइनस 25, साथ में y स्क्वायर लिख दें। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अब आप देखें कि ये 3 ऐसे, इस पे अब आपने a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगाना है, जो कि है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला आपने अप्लाई करना है। अब आप देखें कि a हमारा यहाँ पे जो है वो x है, b हमारा हम यहाँ पे ये सेकंड टर्म है। अब आपने स्क्वायर इस तरह का लेना है कि आपको स्क्वायर लेने के बाद ये आपकी ये टर्म आ जाए। यहाँ पे अब देखें a स्क्वायर मतलब x का मैं लूँगी स्क्वायर माइनस 2a x आ जाएगा, b, ठीक है, b हमारा 5 आ जाएगा, प्लस b स्क्वायर मतलब 5y इसका स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। देखें अब आप यहाँ से देखें 5 5 ज़र 25y स्क्वायर, ये हमारी ऊपर वाली टर्म बन जाएगी। ठीक है, यहाँ से x स्क्वायर ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा।
अब ये आपका फार्मूला जो बना है, ये फर्स्ट टर्म आपकी ए है, ठीक है, सेकंड टर्म आपकी ये वाली बी है। आपने लिखना है एक्स, ठीक है, माइनस का साइन 5y, इसका आपने होल स्क्वायर लिख देना है। जब आपका इस तरह का कंडीशन आपकी आती है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि अगर a माइनस बी होल स्क्वायर है, ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस बी, ठीक है, और a माइनस बी। अब आपने इस टर्म को ऐसे लिख देना है 3 लिख के x प्लस 5y और x माइनस 5y। एक दफ़ा इसको प्लस के साथ लिख लिया, एक दफ़ा इसको माइनस के साथ लिख लिया। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। स्टूडेंट्स, अब हम इसका सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है x इंटू एक्स माइनस वन माइनस वाई इंटू वाई माइनस वन। अब आप देखें कि यहाँ पे ना ये चीज़ बाहर है, ठीक है, यहाँ भी बाहर है। पहले आप इस चीज़ को x को इस साइड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें, y को अंदर इस साइड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें। x को x के साथ करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस x को 1 से करेंगे तो x आ जाएगा। नेक्स्ट y को y के साथ करें, y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और y को 1 से करेंगे तो y आ जाएगा। यहाँ तक आपको समझ आ गया। नेक्स्ट में अब आप देखें कि आपने यहाँ से कोई कॉमन वगैरह लेना है। कॉमन लेने के बाद आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो वो ऐसे करेंगे, पहले हम एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस वाई स्क्वायर को एक साइड पे कर लेंगे, ठीक है, प्लस वाई और ये माइनस एक्स एक साइड पे कर लेंगे, ठीक है। अब ये हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई, ठीक है, होल स्क्वायर, और ये वाई माइनस एक्स ऐसे ही लिखें। अब ये जो x माइनस वाई होल स्क्वायर है, ठीक है, इसको अब आप ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई और x माइनस वाई, ठीक है। यहाँ से आप माइनस 1 ले लें, अंदर आपका बच जाएगा x माइनस वाई, ठीक है। अब आप देखें कि x माइनस वाई आपका दोनों टर्म्स के साथ है, तो ये हमारा कॉमन में आ जाएगा, और ये वाली चीज़ जो है आपकी एक ब्रैकेट में आ जाएगी, x प्लस वाई माइनस 1 एक ब्रैकेट में, और x माइनस वाई दोनों के पास है तो हम कॉमन ले लेंगे x माइनस वाई, और यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। स्टूडेंट्स, अब हमारा थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट होता है, जो कि है 128 am स्क्वायर माइनस 242 am स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने ये करना होता है कि कॉमन लेना होता है, ठीक है। आप इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, आप यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 2 के टेबल पे ये और ये दोनों टर्म्स डिवाइड हो जाती हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ से a कॉमन ले सकती हूँ, इसके पास भी है और इसके पास भी है, बाकी यहाँ से और कुछ कॉमन नहीं लिया जा सकता है। 2 ले लूँगी कॉमन और a ले लूँगी, ठीक है। यहाँ पे आप देखें 2 6 12 और 2 4 8, a तो बाहर है, साथ आ जाएगा m स्क्वायर माइनस 2 1 2 2 2 4 एंड 2 1 2। यह आ गया है, a हमारा बाहर है तो यहाँ बच गया n स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अब आप देखें 2a को ऐसे ही लिखें। आप ये देखें कि ये हमारा फार्मूला बनेगा ये, ठीक है, 64 और 121। अब आप इसको कोई ऐसी डिजिट आप चूज़ करेंगे, कोई ऐसा फिगर चूज़ करेंगे जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो आपका 64 m स्क्वायर आ जाए। तो मैं इसके लिए चूज़ करूँगी 8m, ठीक है, a स्क्वायर, इस पर फार्मूला अप्लाई करना है आपने, a माइनस बी होल स्क्वायर का, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। लास्ट वाली रकम को आपने ऐसे लिख देना होता है। देखें ये माइनस 121 है ना, तो मैं यहाँ पे ले लूँगी 11n, ठीक है। 11 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो 121 आता है। फर्स्ट a और b को जब हम लिख लेते हैं ना तो दरमियान में हमारी पुटिंग बहुत इजीली हो जाती है, ठीक है। ये हमारा a स्क्वायर हो गया है, ये लास्ट वाला b स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस 2ab सेंटर वाला है, माइनस 2a हमारा जो है वो 8m है और b हमारा वो है 11n, ठीक है। अब आपका ये बन गया है फार्मूला 8m, ठीक है, और 11n का। 8m दरमियान में माइनस आएगा 11n, ठीक है, इसका आपका आ गया है स्क्वायर। अब इसको आप इसी तरह एक दफ़ा प्लस में लिख लें और एक दफ़ा माइनस में लिख लें। 2a 8m प्लस 11n और फिर एक दफ़ा माइनस में लिख लें,
ठीक है, 8m माइनस 11n। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं ये। अब बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। इसमें है 3x माइनस 243x क्यूब। एक तो मैं यहाँ से 3 कॉमन ले लूँगी क्योंकि 3 के टेबल पे ये भी डिवाइड होता है एंड 243 भी डिवाइड होता है। फिर मैं यहाँ से कॉमन ले सकती हूँ x, दोनों के पास है, ठीक है, लेकिन मिनिमम वैल्यू लूँगी। मिनिमम वैल्यू हमारी यहाँ पे है जो कि है 1, ठीक है। तो मैं ले लूँगी कॉमन 3x और यहाँ बच जाएगा 1 क्योंकि सारी की सारी रकम बाहर है, माइनस। फिर यहाँ पे देखें 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, एक्स क्यूब में से एक x बाहर है तो x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में आप क्या करें कि अब आप फार्मूला अप्लाई करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही फार्मूला ज़्यादा इसमें यूज़ हो रहा है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। आसानी के लिए मैं पहले यहाँ वाली एक रकम लिख लेती हूँ जो कि 1, इसका स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2a हमारा 1 है, ठीक है। b अब मैं यहाँ पे चूज़ करूँगी 9x, ठीक है, क्योंकि हमने ना 81x स्क्वायर बनाना है तो उसके लिए मैं 9x का स्क्वायर लूँगी तो ही वो 81x स्क्वायर बनेगा। यहाँ पे प्लस 9x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें 3x, अब यहाँ हमारा फार्मूला बन गया है 1 माइनस 9x होल स्क्वायर। अब इसको आप एक दफ़ा माइनस में लिखें, एक दफ़ा प्लस में लिख लें। 3x 1 प्लस 9x और 1 माइनस 9x। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अफशा। क्लास 9th हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1। ये है फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज। इसके फर्स्ट 4 क्वेश्चन मैं अपनी वीडियोस में अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम स्टूडेंट्स इसका करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 9। नाउ लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। स्टूडेंट्स अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए थे उनमें हमारे पास 3 टर्म्स थी, ठीक है, या 2 टर्म्स थी जिनको हमने सॉल्व किया था। अभी हमारे पास 4 टर्म्स हैं, ठीक है। इसमें से आपने इस टर्म को सेपरेट कर लेना है, बाकी आपको ये 3 जो चीज़ें रह जाएंगी इनका आपने सॉल्व करके क्वेश्चन को आपने आंसर लाना है। एक्स को आप सेपरेट कर लें, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर इसको अलहदा से लिख लें, ठीक है। यहाँ से अब आपने क्या करना है कि माइनस कॉमन ले लेना है और यहाँ अंदर बच जाएगा आपका वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6y माइनस माइनस प्लस 9, ये आपका अंदर बच गया है। स्टूडेंट्स अब हमने इस पे लगाना है फार्मूला, ठीक है। इस टर्म को तो आप ऐसे ही लिखा रहने दें, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस, अब आपने यहाँ अंदर इसको सॉल्व करना है, यहाँ पे हमने लगाना है फार्मूला। ये आपका आप कंसीडर करें a है और यहाँ आपने इसको b कंसीडर कर लेना है, ठीक है। मैं ले रही हूँ y इसका स्क्वायर, ये आपका a स्क्वायर हो गया है प्लस, क्योंकि अंदर प्लस है तो हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे प्लस का, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, पहली रकम को आपने a स्क्वायर को लिख लेने के बाद यहाँ पे आपने b स्क्वायर, ठीक है, वो लिख लेना है, जो कि मैं लूँगी 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा हमारा। ये लिखने का मकसद ये होता है कि आप दरमियान वाली रकमों को फिर आसानी से पुट कर सकते हैं। अब फार्मूले वाला 2 आ जाएगा, a हमारा y है और b हमारा यहाँ पे 3 है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखें कि ये आपका जो फार्मूला बन रहा है आप वो फार्मूला लिखें, ठीक है। ये बन रहा है हमारा फार्मूला y प्लस 3 होल स्क्वायर, ये इसका फार्मूला बन रहा है, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि अब आपकी एक ये टर्म है, ब्रैकेट्स आप ख़त्म कर लें तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस 3 होल स्क्वायर ये आपका आ रहा है।
अब आप देखें कि अगेन यहाँ फार्मूला बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे अब अगेन कौन सा फार्मूला बन रहा है, ये बन रहा है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी के, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपका ये आंसर आता है। अब इसमें हम ये वाली जो टर्म है, ठीक है, इस टर्म को हम ए कंसीडर करेंगे और इस वाली सारी टर्म को, इस पूरी टर्म को हम बी कंसीडर करेंगे, ठीक है। ये एरो जो मैंने लगाए हैं ना, ये आपको समझाने के लिए लगाए हैं, आपने नहीं लगाने, ये आपको जस्ट समझाया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये अब आपका ए हो गया और ये आपका बी। आपने अकॉर्डिंग टू फार्मूला ए प्लस बी करना है और ए माइनस बी करना है। मतलब आप क्या करेंगे, एक्स, ठीक है, प्लस वाई प्लस 3 करेंगे, ये आपका ए आ गया है और ये आपका बी, ठीक है। फिर x माइनस, ठीक है, b करना है तो y प्लस 3, क्योंकि माइनस का साइन प्लस के साइन से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, तो आपका आएगा x माइनस वाई माइनस 3, ठीक है। ये तो माइनस होगा फार्मूले वाला, ठीक है, जो हम यहाँ पे x प्लस, यहाँ पे प्लस का लगाया, यहाँ पे माइनस का लगाया, ठीक है, साइन। और ये आपका जो है, आपकी ये वाली जो टर्म b की है, वो बाय माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगी, और यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। स्टूडेंट्स, अब इसका दूसरा पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1। आपने इसको भी इसी तरह सॉल्व करना है, ये आपने, ठीक है, सेपरेट कर लेना और इन तीनों टर्म्स को एक ब्रैकेट में करके फिर सॉल्व करना है। यहाँ पे आप लिख लें एक्स स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2a माइनस माइनस प्लस, साइन चेंज हो जाते हैं अंदर, ठीक है। जब माइनस बाहर कॉमन लिया जाता है, अंदर जितनी वैल्यूज़ हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं। अगर प्लस की है तो माइनस की हो जाती है और माइनस है तो वो प्लस हो जाती है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिखा रहने दे। यहाँ पे अब आपने फार्मूला लगाना है ए माइनस बी, ठीक है, होल स्क्वायर का फार्मूला, जो कि हमारा किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला आपने इस पर अप्लाई करना है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे कि यहाँ हम लेंगे a इसका स्क्वायर माइनस 2a, ये वाला a, b हमारा यहाँ पे 1 प्लस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखें कि एक्स स्क्वायर हमारा एज इट इज़ चलता आ रहा है और यहाँ a माइनस 1, यानी ये a और ये b है हमारा, ठीक है, a माइनस 1 इसका आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स, अब हमारा अगेन ये बन गया है ए स्क्वायर और ये हमारा बन गया बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको फिर हम इसी फार्मूले से ओपन करेंगे, ठीक है। यानी हमारा फार्मूला क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब आता है तो इसको हम एक दफ़ा प्लस में लिख सकते हैं और एक दफ़ा माइनस में लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप इन दोनों टर्म्स को एक दफ़ा प्लस में लिखें और एक दफ़ा माइनस में लिखें। एक दफ़ा प्लस में जब मैं लिखूंगी तो ये हो जाएगा x प्लस और ये वाला साथ a माइनस 1, और जब माइनस में लिखूंगी तो मैं लिखूंगी x माइनस a, क्योंकि ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। स्टूडेंट, एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, ठीक है। आप इसको भी फैक्टराइज ऐसे ही करेंगे जैसे प्रीवियस 2 क्वेश्चंस मैंने अभी आपको करवाए हैं। यहाँ पे अब ये 4x स्क्वायर है तो अब मैं यहाँ पे ना 2x इसका स्क्वायर लूँगी, माइनस माइनस कॉमन लूँगी तो अंदर हमारी सारी जो ये टर्म्स है इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस 2y और ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। इस टर्म को आप एज इट इज़ लिखते आए। अब यहाँ आप क्या करेंगे कि a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई करेंगे। a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के, ठीक है। यहाँ पे जो y है ये इसका आ जाएगा स्क्वायर, ये a हो जाएगा प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारा ये चीज़ तो ऐसे ही आएगी, ठीक है, माइनस अब ये y प्लस 1
वाई, ठीक है, क्योंकि हमारा यहाँ पे प्लस का फार्मूला है तो प्लस आ जाएगा, साथ ये 1 इसका आ जाएगा स्क्वायर। अब अगेन हमारा ये बन गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के। अब आपने इसको एक दफ़ा टर्म को प्लस में लिख देना और एक दफ़ा माइनस के साथ, यानी ए प्लस बी कर देना और ए माइनस बी कर देना है। ये टर्म हमारी ए है और ये y प्लस 1 हमारी बी टर्म है, ठीक है। अब मैं लिखने लगी हूँ 2x, प्लस में लिखूंगी तो प्लस y प्लस 1, ठीक है, ये एक दफ़ा आ गया प्लस में और अब एक दफ़ा माइनस में 2x माइनस y माइनस 1, ठीक है। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। स्टूडेंट्स, अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 3। अच्छा बच्चों, अब हम देखते हैं कि हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हमारे पास 3 की टर्म्स होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये 3 की टर्म तो मौजूद है लेकिन ये 2 टर्म्स हैं, ठीक है। अब हमने इसको सॉल्व करने के लिए अपने पास से खुद एक स्टेप करना है, जो कि मैं आपको बताने लगी हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y को लिखने के बाद यहाँ पे मैं कर रही हूँ +4 माइनस 1, देखें +4, ठीक है, माइनस 1, इसको माइनस करेंगे तो हमारा ये 3 ही आ जाएगा। लेकिन ये सवाल को हमने सॉल्व करने के लिए ये स्टेप किया है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अब आप क्या करें कि इन वैल्यूज़ को, जो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, इनको एक साइड पे कर लें और दूसरी जो y वाली वैल्यूज़ है माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, इनको एक साइड पे कर लें, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करेंगे जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया है, लेकिन उसमें हमारे पास एक टर्म ये वाली होती थी, इसको हम सॉल्व करते थे। अब यहाँ पे 2 तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक इसको सॉल्व करेंगे और एक इस टर्म को पूरी को सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने लगे हैं, इस पर हमारा आ जाएगा फार्मूला इसी तरह, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2a एक्स आ जाएगा b प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा आ गया है इस टर्म को सॉल्व करके। अब ये माइनस का साइन है, पहले यहाँ पे मैं माइनस कॉमन लूँगी, फिर इस नेक्स्ट टर्म को सॉल्व करूँगी। माइनस कॉमन लेने के बाद यहाँ अंदर बच जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगी, इसको सॉल्व करना है नेक्स्ट स्टेप में। इस टर्म को आप ऐसे लिखेंगे x माइनस, ठीक है, 2, इसका आ जाएगा आपका स्क्वायर माइनस, अब आप यहाँ पे सॉल्व करें, ए स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर प्लस 2ay बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये लिख लिया आपने। अब नेक्स्ट टाइम में इसका फार्मूला बनाएं, यहाँ पे फार्मूला मैं बना चुकी हूँ x माइनस टी 2 होल स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे हमारा बनेगा y प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। अब अगेन बच्चों हमारा ये a आ गया है और ये b आ गया है, इसको अगेन आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूले से ओपन करना है, जो कि है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अब एक दफ़ा इसको प्लस में लिख लें और एक दफ़ा माइनस में लिख लें। अब मैं इसको पहले प्लस में लिखने लगी हूँ, x माइनस 2 प्लस वाई प्लस 1, अब यहाँ पे लिखने लगी हूँ x माइनस 2 माइनस वाई माइनस 1, ठीक है। अब देखें मज़ीद सॉल्व ये होता है, x माइनस 2 है ये और ये प्लस 1, माइनस 2 में से 1 को माइनस करें तो आपको माइनस 1 बच जाएगा, साथ प्लस y, और यहाँ पे देखें माइनस 2 माइनस 1 दोनों माइनस के हैं, इनको प्लस करेंगे माइनस 3 हो जाएगा, साथ माइनस y। इनको रीअरेंज भी कर सकते हैं या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से आपको क्वेश्चन का आंसर ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। रीअरेंज करेंगे तो हम कैसे करेंगे कि x प्लस वाई माइनस 1 और यहाँ x माइनस वाई माइनस 3, आप इस तरह लिखें या आप इस तरह लिखें, दोनों तरह से आपका आंसर ठीक हो जाएगा और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। स्टूडेंट्स, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है 25x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 माइनस 36z स्क्वायर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इजी है, ठीक है। इसका भी हम अगेन इसी फार्मूले से ओपन करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के a हम ले लेंगे यहाँ पे 5x
इसका स्क्वायर माइनस 2a 5x b प्लस बी स्क्वायर यानी 1 इसका स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ये स्टेप ऐसे कर लें। अब यहाँ पे 36z स्क्वायर है तो आप इसको 6z लिख के इसका होल स्क्वायर ले सकते हैं। यहाँ पे अब हमारा फार्मूला बन जाएगा 5x माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस और यहाँ पे है 6z स्क्वायर। ठीक है, अब आपका इसी तरह बन गया है कि ये आपका a है और ये आपका b है। ठीक है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है a प्लस b। ठीक है, a माइनस b। अब आपने इसको इस टर्म को और इस टर्म को एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख देना है। अब आप कैसे लिखेंगे, 5x माइनस 1, ठीक है, प्लस 6z कर दें और 5x माइनस 1 माइनस 6z कर दें। ठीक है, ये एक दफ़ा आपका प्लस में आ गया और ये आपका माइनस में आ गया और यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। स्टूडेंट, अब हम करने जा रहे हैं इसका 6 पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4xz प्लस 4z स्क्वायर। ठीक है, अब पहले तो मैं करूँगी इसको अरेंज कैसे करूँगी, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4xz प्लस 4z स्क्वायर, इसको कर लिया है। अब माइनस वाई स्क्वायर को मैं एक साइड पे कर दूँगी। ठीक है, अब इसको हम फार्मूले के ज़रिए ओपन करेंगे, ये हमारा बनेगा, ठीक है, x इसका स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, यहाँ पे 2z प्लस b स्क्वायर मतलब 2z इसका स्क्वायर माइनस, अब यहाँ y इसका स्क्वायर ले लेना है। अब देखें आप बच्चों कि ये 2z का स्क्वायर जब ओपन करते हैं तो 4z स्क्वायर हो जाएगा, हमारी ये ऊपर वाली टर्म बन जाएगी। इसको देखें 2 2 ज़ार 4 साथ xz ये वाली टर्म भी बन जाएगी और x का स्क्वायर x स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या करें, x माइनस 2z होल स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ठीक है, अगेन ये अब आपकी सारी टर्म a बन गई है और ये आपकी b बन गई है और ये आपका फार्मूला बन गया है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, इसको अब आपने फिर से ओपन करना है a प्लस b, ठीक है, और इंटू a माइनस b के ज़रिए a एंड b। अब इसको आप मैं एक दफ़ा प्लस में लिखूँगी एक दफ़ा माइनस में लिखूँगी, x माइनस 2z प्लस y, ठीक है, x माइनस 2z माइनस y, और यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।